साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद दीप सर में। आज हम सीखेंगे गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वर्ग या वर्गमूल, घन व घनमूल। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है किसी संख्या का उसी से एक बार गुणा। कोई संख्या है 4, उसकी उसी से गुणा करने पर जो आएगा उसे हम क्या कहेंगे? 4 का वर्ग। और वर्ग का चिन्ह क्या होता है? वर्ग में जिस संख्या का वर्ग आप निकाल रहे हैं उसके ऊपर कितनी घात लग जाएगी? 2। इसका मतलब क्या होगा? 4 का वर्ग कितना होगा? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं 4 का स्क्वायर। कितना होगा? 16 होगा। अब देखते हैं वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल क्या होता है देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या का वह मान जिसे अपने आप से गुणा करने पर वही संख्या मिले। मीन्स जो संख्या दी गई है, समझिए पहले संख्या को दी गई है 25, ये संख्या दी गई, इसका क्या पूछ रहा है? वर्गमूल। और वर्गमूल का चिन्ह कैसा होता है? रूट, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रूट। तो इस संख्या के ऊपर 25 का वर्गमूल पूछा तो 25 के ऊपर हम क्या लगाएंगे? इसका रूट। तो क्या पूछ रहा? कह रहा है कि किसी संख्या का वह मान जिसे अपने आप से गुणा करने पर वही संख्या मिले, तो क्या वो कहलाएगा? वो वर्गमूल कहलाएगा। हमने आपको इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। ऐसी कोई संख्या ढूंढें या ऐसी कोई संख्या दिमाग में लाएं जिसकी उसी से एक बार गुणा करने पर ये 25 आ जाए। जिसके उसी से गुणा करने पर, एक बार गुणा करने पर कितना आ जाए? 25। कोई संख्या ढूंढिए। जैसे 3 लिया, 3 तियां कितना होता है? 9, नहीं आया। 4 चौके 16, 5 पंजे 25, मीन्स 5 की 5 से गुणा कर दी, 5 25, तो 25 आ गया। तो क्या लिखेंगे? 5 गुणे 5। और रहेगा किसके अंदर? ये रूट के अंदर ही रहेगा। अभी किसके अंदर रहेगा? रूट के अंदर। अब आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं अभी बता देता हूं कि रूट के अंदर जो भी संख्या होती है, मान लीजिए कि वो संख्या 4 जगह लिखी तो कितनी हो जाएगी? 2 जगह हो जाएगी जब वो रूट के बाहर आ जाएगी। अगर रूट के अंदर संख्या 2 बार लिखी है तो वो बाहर आने पर कितनी रह जाएगी? सिर्फ 1 रह जाएगी। तो कितना आ जाएगा? यहाँ 5 आ जाएगा। तो 25 का वर्गमूल कितना आया? 5। 25 का वर्गमूल 5 आया। आगे देखते हैं हम घनमूल क्या होता है और घन क्या होता है। एक ही अंक से हम सीखेंगे तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे है 5, 5 का एक पूछ रहा है कि घन क्या होगा। घन का मतलब होता है क्यूब। क्यूब का मतलब होता है कि किसी संख्या के ऊपर लगी हुई घात 3 होगी। वह क्या पूछ रहा होगा वहां पे? उसका क्यूब पूछ रहा होगा। तो देखते हैं 5 का घन क्या होगा। 5 का घन का मतलब क्या होता है? कह रहा है किसी संख्या की उसी संख्या से 2 बार गुणा। जैसे 5 है तो 5 की हम किससे गुणा करेंगे? 5 से ही 2 बार गुणा कर देंगे। तो ये संख्या कितनी जगह लिख गई? 3 जगह लिख गई। संख्या तो 3 जगह लिखी, लेकिन 5 की गुणा कितनी बार हुई उसी से? मीन्स 5 की 5 से गुणा कितनी बार हुई? सिर्फ 2 बार हुई। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5 25, 25 पंजे 125। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। 125 क्या आ गया? घन। किसका आ गया? 5 का। और हम देखते हैं, आगे देखते हैं कि घनमूल कैसे निकालते हैं। घनमूल क्या होता है? कह रहा है किसी संख्या का वह मान जिसे 3 बार गुणा करने पर वही संख्या मिले। अब इसका चिन्ह जो होता है, रूट के ऊपर क्यूब लगा होगा, 3 लिखा होगा, उसको क्या बोलते हैं हम? घनमूल। इसका सीधा सा अर्थ है कोई भी संख्या दी गई होगी आपके प्रश्न में, उसमें उसका अगर घनमूल पूछ रहा होगा तो उसका अर्थ यह होगा कि ऐसी कोई संख्या ढूंढिए जिसकी 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्रश्न में दी गई है उसका वह संख्या मिल जाए। जैसे लिखा है 125 लिखा है, अभी हमने आपको बताया, इसी से समझते हैं। 125 है, इसका इसके ऊपर लिखा है रूट लगा फिर क्यूब लगा। इसका मतलब क्या है? ये 125 का क्यूब पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? हमें कोई भी ऐसी संख्या मिल जाए जिसकी 3 बार गुणा करें तो हमें यही संख्या प्राप्त हो जाए। कोई भी संख्या हो, कोई भी अंक हो सकता है, संख्या हो सकती है। तो हम शुरू से कर सकते हैं। छोटी संख्या है रूट के अंदर, क्यूब के अंदर, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि छोटी संख्या शुरुआत कर सकते हैं। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 का क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नहीं हुआ। 3 का करेंगे 3 तियां 9, 9 तियां 27, नहीं हुआ। 4 का करेंगे 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 से ये बहुत से इससे कम है। अब 5 का करेंगे 5 25, 25 पंजे 25। 5 की गुणा हमने कितनी बार की? 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 आ गया। 125 आ गया। तो क्या करेंगे इसमें? हमें क्या करना है? हमने 5 की गुणा कितनी बार की? 3 बार। अब इसको हम क्या पूछ रहा है? ये क्यूब पूछ रहा है, इसका घनमूल पूछ रहा है।
तो इसमें क्या करेंगे 5 × 5 × 5। इसमें क्या होता है, वर्गमूल में क्या होता है कि कोई भी संख्या अगर उसको रूट के अंदर हमने 2 बार गुणा की तो वो बाहर जाने पर कितनी आएगी 1। लेकिन घनमूल में क्या होगा कि कोई भी संख्या अगर उसकी हमने 3 बार गुणा रूट के अंदर की, क्यूब के अंदर की, तो वो जो बाहर निकलेगी तो कितनी में आएगी 1। क्यों? क्योंकि वो घन पूछ रहा है, किसी संख्या की 3 बार गुणा पूछ रहा है, गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वो पूछ रहा है। तो इसमें हमें कितने 5 मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं 5। तो इसको जैसे हम इससे बाहर निकाले कितना रह जाएगा 5। तो कहने का मतलब है 125 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 125 का घनमूल कितना होगा 5 होगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब हम इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जिससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है। देखते हैं हम आगे सवाल, इससे जुड़े हुए कुछ सवाल। सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे। जैसे पहला सवाल है, कह रहा है 7 स्क्वायर का मान क्या है। जैसे लिखा हुआ है 7 और ऊपर क्या लिखा है स्क्वायर। इसका मतलब अभी हमने आपको बताया, इसका मतलब क्या है वर्ग। 7 का क्या पूछ रहा है, वर्ग पूछ रहा है। तो 7 का इसका मतलब क्या है 7 × 7। 7 कितनी जगह लिखा है 2 जगह। तो 7 से कितना हो जाएगा 49। 7 की गुणा 7 से करेंगे तो कितना आएगा 49। इसमें ऑप्शन ए है 42, बी है 49, सी है 56 और डी है 36। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है रूट कितना लिखा है, रूट 96, 196 रूट 196। इसका मतलब क्या है, रूट 196 का मतलब है कि 196 किसका वर्गमूल है। 196 का वर्गमूल क्या होगा या किसका वर्गमूल है ये। तो इसमें हमने आपको समझाया था कि जब भी वर्गमूल पूछे तो हमें कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसकी 2 बार गुणा करने पर जो रूट के अंदर संख्या दी गई है वो वाली संख्या आ जाए। अब हम यहां पर 196 दिया है, इसके अनुसार हमें आसपास की संख्या को ही गुणा करनी चाहिए जिससे कि ये आसानी से निकल आए। नहीं तो हम शुरू से भी कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, क्योंकि 1 से हमें पता है कि नहीं आएगा, ना तो 2 से आएगा, 3 से भी नहीं आएगा। हम इस संख्या के अनुसार ही गुणा करेंगे। हम 10 से गुणा करके देखते हैं, 10 × 10 करते हैं तो कितना आएगा 100 आ जाएगा। 10 × 100। 11 के करते हैं तो हमने देखा कि एक आसपास आ रहा है, ज्यादा कम नहीं है कम लेकिन ज्यादा नहीं है। 11 करेंगे, 11 11 हम 121 आएगा। 12 करेंगे हम, 12 बार हम कितने होते हैं, 12 × 12 करेंगे तो 144 होगा। ऐसे हम करते हैं 13 से, 13 × 13 तो 13 13 हम कितने होते हैं 169। 169 हमने देखा कि बढ़ रहा है, आसपास आ रहा है। अब हम 14 के करेंगे, 14 के गुणा कर 14 करेंगे, 14 चौके 56। 56 से यहाँ से लगा 5, 14 के 14 और 5 19, 196 ये आ गया। कि कौन सा आया 14 आया। क्यों, इसमें क्या हमने आपको बताया था कि जो वर्गमूल पूछ रहा है उसको निकालने के लिए हमें कोई ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जिसकी उसी से गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा वो इस संख्या के बराबर होगा। देखो इस संख्या के बराबर ये वाला आ गया। कितना है ये 196 है। तो कहने का मतलब है रूट के अंदर ये यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 14 × 14 ये तो लिखा जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो कितना रह जाएगा, मैंने आपको बोला रूट के अंदर अगर वर्गमूल पूछ रहा है तो रूट के अंदर का 2 संख्या है तो वो कितनी हो जाएगी, मतलब एक संख्या 2 बार लिखी हुई है तो वो कितनी रह जाएगी 1 रह जाएगी। तो 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका 14 आ जाएगा आंसर। इसमें ऑप्शन आपके हैं ए है 12, बी है 13, सी है 14 और डी है 16। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या है, 5 का क्यूब कितना है, ये क्या है। तो इसमें 5 का क्यूब ए है 25, बी है 75, सी है 125, डी है 150। इसका मतलब सीधा सा अर्थ है 5 कितनी बार लिखा है 5 × 5 × 5। 5 की बार कितनी बार गुणा करनी है 3 बार। तो 5 पंजे 25, 25 पंजे ये तो अभी हमने आपको समझाया भी, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। क्या आ गया ये इसका घन।
क्या आ गया, 5 का घन कितना आ गया, 125। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन आपका कौन सा, सी। इसमें ऑप्शन आपका कितना 125 कौन सा है, सी है। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है 216 रूट 216 सॉरी क्यूब लगा है इस पे, क्या लगा है, क्यूब लगा है। तो 216 इसका क्या होगा बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, देखकर बताइए क्या होगा। ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। इसका मतलब क्या है, 216 का घन पूछ रहा है या घनमूल पूछ रहा है, ये आप बताइए। बता पहले। रूट हमने आपको बताया था कि रूट के ऊपर अगर क्यूब 3 लिखा हुआ है, क्यूब बना हुआ है, मीन्स क्यूब लिखा है, तो ये क्या पूछ रहा है, उसका घनमूल पूछ रहा है। अब घनमूल में आपको पता होगा कि किसी संख्या की उसी से कितनी बार गुणा की जाती है, 3 बार। जैसे लिखा हुआ 216 लाने के लिए हमें किसी संख्या की 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही क्या होगी, उसका जिस संख्या से हम क्या बोलते हैं कि उसकी 3 बार गुणा करेंगे वही संख्या क्या होगी, उसका घनमूल होगी। अब 216 लाने के लिए हमें किस संख्या की 3 बार गुणा करनी है, उस संख्या को हमें ढूंढना है, बताएं। तो हम करते शुरू यहां से करते हैं, 4 से शुरू करते हैं। 4 से किया, 4 गुणे 4 गुणे 4 कितना आया, 4 चौके 16, 16 चौके सॉरी 4 चौके 16, हाँ 16 चौके 64 कितना आया, 16 चौके कितने होते हैं, 64 होते हैं। अब हम करके 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, अभी मैंने हम किया। 6 से करेंगे, 6 से करेंगे, 6 छंगे 36, 36 छंगे कितने होते हैं, 6 छंगे 36, और फिर करेंगे 36 गुणे 6, 6 छंगे 36, 6 हासिल 3, 6 18 और 3 21, ये आ गया। कितना आया, 216। 216 किसकी गुणा की कितनी बार, 6 की गुणा कितनी बार की, 3 बार। तो हम क्यू के अंदर ही रखेंगे अभी, 6 गुणे 6 गुणे 6। अब इस संख्या की अगर हम गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, तो इसको बाहर निकालेंगे तो कितना रह जाएगा, 6 रह जाएगा। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। भाई हमने की 3 बार गुणा की, कितना आ गया, 216। अब क्यों, घनमूल का सीधा सा अर्थ है किसी संख्या की उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाएगी जो दी गई होगी। मीन्स जो संख्या दी गई उसका अगर हमें घनमूल निकालना है तो इस संख्या के बराबर कोई ऐसा अंक ढूंढे, ऐसी संख्या ढूंढे जिसकी 3 बार गुणा करें तो यही संख्या प्राप्त हो जाए। ये हमें कौन सा मिला, 6 मिला। 6 की अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा है, बी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है रूट 400। इसके रूट का मतलब क्या है, घन वर्गमूल पूछ रहा है कितने का, 400 का। 400 का वर्गमूल पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे। इसमें ऑप्शन आपका दी गए, ऑप्शन ए है 18, बी है 19, सी है 20 और डी है 21। तो वर्गमूल का सीधा सा अर्थ हमने आपको समझाया था अभी कि ऐसी एक संख्या ढूंढे या ऐसा एक अंक ढूंढे जिसकी उसी से गुणा करेंगे एक बार तो यही संख्या आ जाए। यही तो होता है वर्गमूल निकालने का तरीका, अभी हमने आपको समझाया। तो हम शुरू करते हैं 15 से करते हैं। 15 की गुणा अगर हम 15 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 15 में कितना। और एक बात आपको बता दें कि वर्गमूल और घनमूल निकालने के लिए परीक्षा में अगर आपको समय अपना बचाना है तो वर्गमूल और घनमूल कम से कम 20 तक आपको याद आने चाहिए, क्योंकि नहीं तो वहां पर गुणा करने में 15 की गुणा 15 से करेंगे, 15 पना 75 के 5 हाथ से लगा 7, 15 अगर 15 और 7 कितने हो जाते हैं, 22, 15 7 22 कितना हो जाएगा, 225। अब 225 कितना बहुत कम है, इससे हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं कि 19 से करते हैं। 19 का देखते हैं, 19 गुणे 19 नेमा 171 का 1 हासिल लगा 17, 19 सेकंड 19 और 17 कितने होते हैं, 19। क्योंकि ये करना पड़ेगा छोटे बच्चों को समझाने के लिए। 7 9 7 16 6 हासिल 1, 361 आएगा। कितना आएगा, 361 आएगा। तो ये अभी भी कम है, कितना कम है, 39 कम है। तो इसको हम पूरा करने के लिए हम 20 से करेंगे गुणा। किससे करेंगे, 20 से करेंगे, 20 की गुणा 20 गुणे 20 की 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40। कितना आ गया, 400 आ गया। तो हमें यही संख्या मिल गई। क्या मिल गई संख्या, 20। रूट 20 गुणे
20। तो अब इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन आपका कौन सा है, सी आपका आंसर सही होगा। वर्गमूल और घनमूल निकालने का सबसे आसान तरीका है, आपको वर्गमूल और घनमूल कम से कम 20 तक आने चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।